भागलपुर जिला के पीरपैंती इसीपुर थाना क्षेत्र के सीमानपुर मोड़ के समीप बारातियों के साथ मारपीट और लूटपाट की बड़ी घटना रविवार की रात सामने आई। आरोप है कि डीजे पर डांस कर रही महिलाओं और नाबालिग लड़की के साथ कुछ युवकों ने छेड़खानी की। विरोध करने पर आरोपियों ने दर्जनों लोगों के साथ मिलकर बारातियों पर हमला कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दूल्हे को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। दूल्हा मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि घर से कुछ दूरी पर बजरंगबली मंदिर में प्रणाम कर बारात लेकर जा रहे थे। इस बीच डीजे पर महिलाएं डांस कर रही थी। वहीं एक युवक डांस कर रही महिलाओं के साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की। दूल्हा ने बताया कि भागकर हमने अपनी जान बचाई और पुलिस को सूचना दी। दूल्हे की माने तो गाड़ी में रखे दुल्हन के जेवरात को लेकर भी युवक भाग गया। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही सभी आरोपी निकल गए। पुलिस ने पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। इधर बारातियों के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना के बाद पीरपैंती के भाजपा विधायक मुरारी पासवान सोमवार को घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने दूल्हा और उसके परिजनों से विस्तृत बातचीत कर घटना की निंदा की। विधायक ने कहा कि हमारा विधानसभा क्षेत्र शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से आरोपी पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही डीएसपी से निष्पक्ष जांच करते हुए जल्द से जल्द दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही। समाज में सब लेडीज थी, सब लेडीज और जो सब लेडीज थी और जो एक लड़का आया, वो जो एक लड़की को जो गला पकड़ लिया। कौन लड़का था वो? लड़का था ये पल्लो का बेटा था। अच्छा, क्या किया? गला पकड़ लिया और खींच लिया। अच्छा, गणेश जी के मंदिर के पीछे से यही किया। तो उसके बाद क्या हुआ जो इतना विवाद हुआ? उसके बाद सब लाठी पहना लेके उधर से आ गया। कुछ लेके आया, उधर लाठी पहना, लड़की पे भी हाथ दिया, मार दिया। हम लोग का चैन बचाने के लिए भागा हूँ और मेरा जो जेवर था गाड़ी में वो भी लेके चला गया। हम लोग का चैन भी लेके चल गया, गला का भी दौड़ा दौड़ा के मारा हुआ, दौड़ा के मारा हुआ। और लड़की को हाथ, इसका गाड़ी से भी जेवर निकाल के सब लेके भाग गया। कौन जेवर ले कौन भाग? यहीं से सब लेडीज सब सर गाड़ी से हम लोग भाग गए सर, हम लोग से भाग गए सर। क्या क्या लेके आया था वो लोग? फरसा लेके सब कुछ लेके आया था। घटना हुई यहीं पे सर, यहीं पे मंदिर से पैर लगने के लिए सर हम लोग सभी यहाँ पे आए थे सर। पैर लगने के लिए आए हुए थे, पैर लगने के लिए यहाँ पे डीजे बज रहा था, तो वो लोग ऐसे किया। लड़की ले जा रहा था, उधर घींच के लेके जा रहा था। हम लोग पकड़े तो वो लोग मारने सब पूरा मारने के लिए आ गया पूरा आदमी। कितना लोग था वो मारने वाला लोग? पूरा 50 आदमी था वो लोग सब। अब पहचानते हैं उसमें किसी लोग को? पहचानते हैं। और जो छेड़खानी का किया था कौन था उस लड़का? उसका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? हनुमान अंसारी है। हनुमान अंसारी बेटा था वो था। में हम लोग बारात लेके निकले हुए थे, यहाँ पे पैर लगने के लिए रुके तो हम लोग के साथ बदतमीजी किया और हमारा बाराती जो लेडीज़ लोग था उसके साथ बदतमीजी किया और जेवर लूटपाट किया। मैं दूल्हे गाड़ी से उसमें रखा हुआ था, उससे निकाल लिया गया और हमला किया गया गाड़ी पे। जेवर लूट रहा था लोग, तो आप हम उधर वो लोग तरवाल और चाकू निकाला था। उस समय हम जान बचाने का कोशिश की, हम दूसरे दरवाजे से भागे। आया हुआ था भगवान को पैर प्रणाम करने के लिए, और कुछ असामाजिक तत्व के लोग, घर के ही बच्चे होते हैं, बाहर का नहीं होता है, जाति धर्म से मतलब नहीं है। हम अच्छे विचार, अच्छे वातावरण बनाने का काम रहे, इसी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो निश्चित रूप से दोषी है उसको निश्चित रूप से और कुछ न कुछ तो दंड मिलना चाहिए, ताकि आगे चल करके किसी प्रकार का और गलती ना करे, क्योंकि सबकी बेटी बहन है, सबका सम्मान करना हमारा धर्म बनता है और सभी का सम्मान बराबर होना चाहिए। और जो जिस रूप से आता है और भाव क्या है अपने मन में, इसको देखना है। और इस प्रकार से, और हम बोलते हैं गलती को नहीं देख करके इकट्ठे अगर टूट पड़ते हैं, तो ये हमको लगता है समझदारी का अभाव है, पढ़े लिखे लोगों के अभाव है। छीन छोर की बात सामने आ रही है। छीन छोर का बात तो पुलिस का काम है, वो लोग सत्यता को जाँच करे क्या है स्थिति है कि नहीं, वह उनकी जवाबदेही है और वह अपने और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करे, ऐसा ही आग्रह है।
और इस क्षेत्र के डीएसपी साहब से भी कहते हैं, आग्रह करते हैं काफ़ी थोड़ा और गंभीरता से इस विषय को लेकर के और संज्ञान में लेकर के इसको कार्य कीजिए, ताकि आने वाले दिन में इस तरह का कोई गलती ना करें और हमारा विधानसभा सुरक्षित दिखे, ऐसा रहना चाहिए। भागलपुर में एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस प्रशासन ने नाकामयाब कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर मोड़ के पास स्थित एक धार्मिक स्थल में प्रतिमा को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। वहीं समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और पुलिस की तत्परता के कारण किसी तरह का विवाद उत्पन्न होने से पहले ही उसे शांत करा दिया गया। खास बात यह रही कि इलाके के लोग भी प्रशासन के पक्ष में खड़े हो गए। घटना स्थल पर डीएसपी 2 राकेश कुमार, मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली सहित 3 थाने की पुलिस पहुंची। डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की सघन जांच की जा रही है, जबकि मौके पर पहुंचे सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्द ही साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। ये मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत मनोहरपुर मोड़ के पास द्वाराचकी पंचायत में बांका जाने वाली जो रोड है, वहाँ पर मेन रोड के साइड में एक मंदिर है हनुमान जी का। उस मंदिर पर कुछ स्थानीय आपराधिक तत्वों ने वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ की घटना करी है, तो उसके आसपास जो सीसीटीवी कैमरा है वो सब चेक करवाए जा रहे हैं। मौका वारदात पर एसएचओ मधुसूदनपुर पहुंचे हैं, सीओ साहब पहुंचे हैं। उन्होंने इसमें तत्काल रूप से एक प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। उस प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात हम लोग इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर, इस फील्ड पे कई सालों से लड़कों सब दौड़कर इस पर कई बार जो है विवाद भी हुआ है सर। हाँ, ये भी जानकारी में आया है कि पहले भी इस जमीन को लेकर, जो बगल में सटी हुई जमीन है उसको लेकर पूर्व में भी जमीनी विवाद रहा है। उसका भी आकलन किया जा रहा है, जमीन की मापी वगैरह करवाई जा रही है। उसमें जो आगे सही कार्रवाई होगी वो करवाई जाएगी। भागलपुर के कचहरी चौक पर आज एक स्कूली वाहन ने सड़क पर चल रहे टोटो को जोरदार धक्का मार दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टोटो क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के बाद टोटो चालक ने स्कूली वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्कूली वाहन का ड्राइवर वाहन लेकर भाग निकला। हादसे के बाद आसपास जमा लोगों ने टोटो चालक की मदद की और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गनीमत यह रही कि टोटो चालक को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन उसके वाहन को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने एक बार फिर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर व्यापक आंदोलन की घोषणा की है। आंदोलन को मजबूती देने के उद्देश्य से बिहार बिजली मजदूर यूनियन से जुड़े कर्मचारी और पदाधिकारी सोमवार को भागलपुर से दिल्ली रवाना हुए। ये सभी नई दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। यह प्रदर्शन NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर आयोजित किया जा रहा है। NMOPS भागलपुर जिला इकाई के संयुक्त सचिव एवं बिहार बिजली मजदूर यूनियन के उप महामंत्री अमित कुमार अमृत ने कहा कि जब तक केंद्र और राज्य सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं करती, तब तक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य के विभिन्न विभागों के कर्मचारी बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वहीं पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों में व्यापक उत्साह और एकजुटता दिखा। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पेंशन चोर गद्दी छोड़, पेंशन चोर गद्दी छोड़, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर नया बाजार स्थित सखीचंद घाट में रविवार को पार्षद कुमकुम द्विवेदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय स्तर पर प्रशासन के सहयोग से नशा के कारोबार में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही युवा वर्ग को नशे से दूर रखने और नशा मुक्त समाज बनाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। मौके पर राजद नेता मुकेश यादव, डॉक्टर पवन फूलझा, वरुण गोस्वामी, जोगसर थाना के एसआई मनोज कुमार, मृत्युंजय सिन्हा, बिट्टू यादव, बंटी यादव, बच्चू यादव, परसा देवी, सुनैना देवी, महेंद्र मंडल, उमेश मंडल, नेपाली सहित कई लोग उपस्थित रहे।